हमारे हेलो। खान हाँ बोलिए, वोट कहना चाहते कुछ आप बोलिए, मंत्री जी हाँ बोलिए। सर, मेरा सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे मेरा अनुरोध है जी, कि जो राजस्थान में भी हर व्यक्ति समझ सकता है, हर व्यक्ति को, हर परिवार को, किसी भी मुल्क का भविष्य नहीं होगी, क्योंकि उसी ढंग की गवर्नेंस होगी, उसी ढंग के काम होंगे, उसी ढंग का मानव संसाधन होगा। और अगर बच्चा जन्म के पहले से ही, बच्चा पेट में है तब से ही, अगर माँ को पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चा जो पल रहा है पेट में उसको पोषण नहीं मिलेगा, और जब बच्चा पैदा होगा तो वो कुपोषित बच्चा पैदा होगा, और जब बड़ा होगा तो जिंदगी भर जो कुपोषण बचपन में हुआ जन्म के वक्त में, उसी ढंग के बच्चे की परवरिश होकर आगे बढ़ेगा। यदि सोच समझ के यूपीए गवर्नमेंट ने इतना महत्वपूर्ण कानून बनाया कि पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, करीब 69% गांवों को लिया, 54% शहरों को लिया, कि सबको 2 रुपए किलो गेहूं मिले, 3 रुपए किलो चावल मिले, कोई भूखा नहीं रहे। हमने तो कोविड में, कोरोना में कहा किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, और प्रदेशवासियों को मैं बारंबार बधाई देना चाहूंगा कि सबके सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से, भामाशाह, दानदाता, धर्मगुरु, एक्टिविस्ट, आप सब लोग, सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के कांस्टेबल तक भी किसी ने कमी नहीं रखी। लॉकडाउन के दरमियान में किस प्रकार हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करके कुछ भूखा नहीं सोने दिया। तो आप सोच सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है। इसलिए सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा स्पेशल कि राजस्थान सरकार पहल करे, अगर पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं कर पाए अपने अपने खुद के संसाधनों से, इसमें भारत सरकार को देना चाहिए पैसा प्रथम डिलीवरी की तरह ही। अगर वो नहीं दे पा रही है, नहीं देना चाहती है, नहीं देने की अभी योजना बनाई है, तो आप प्रयास करें कि राजस्थान में जो आदिवासी क्षेत्र है वहां से शुरुआत करें। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि आज कोविड में लॉकडाउन हुआ, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, केंद्र की भी राज्यों की भी। उसके बावजूद भी उन्होंने चीज समझा और ये बड़ा फैसला किया कि हम कम से कम पहले 4 जिले टीएसपी एरिया के और शहरिया जिला, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट था, इसलिए आज हम लोगों ने शामिल नहीं किया। वहां पर हम लोग किस प्रकार से योजना को लागू करें, तो राज्य सरकार अपने संसाधन से लगा करके इस योजना को आज प्रारंभ किया जा रहा है। इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है कि सरकार चाहे केंद्र सहयोग नहीं कर रही है इस योजना को, कानून केंद्र का बना हुआ है। केंद्र को चाहिए कि फ्यूचर को देखते हुए इस योजना को दूसरा बच्चे को भी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए मिले। कुपोषित बच्चे नहीं हो, कुपोषित माँ नहीं हो, दूध पिलाने वाली माँ नहीं हो, 3 साल तक के बच्चे भी नहीं हो, उनको सुविधाएं मिल सके। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है, सहायिका है, आशा सहयोगी हैं, उनकी भूमिका भी कम नहीं होती है। जो हमारे 1 लाख के लगभग 2.25 लाख की संख्या है उनको मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स वो अपना काम कर रही है, आशा सहयोगी अपना काम कर रही है। पर ये जो पायलट प्रोजेक्ट बनाया हम लोगों ने, खाली ट्राइबल एरिया के लिए बनाया। हम चाहेंगे धीरे धीरे इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करें। स्टेट गवर्नमेंट का सपना रहेगा यह महत्वपूर्ण योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो, जिससे कि हमारे यहाँ पर
माँ को और बच्चों को जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है वो नहीं आए, बच्चे स्वस्थ पैदा हो, बड़े हों, ये हमारा सोच रहेगा। मुझे खुशी है कि इंदिरा गांधी के नाम से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें ममता जी को, निर्वाह को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इंदिरा गांधी एक महिला स्वयं तो थी, परंतु अभी भाई जी कह रहे थे कि प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री महिला को बनाने का सौभाग्य कांग्रेस को मिला। इसको दोहरानी पर इंदिरा गांधी जैसी महान नेता जो हमेशा महिलाओं की चिंता करती थी, बल्कि राजीव गांधी जी ने भी जो आरक्षण दिया महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, वो भी ऐसे ही काम है। आज महिलाएं सरपंच, गांव में वार्ड पंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर, पार्षद, मंत्री जा रही है। सत्तम भागीदारी उनकी भी हो गई है। महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले देश के अंदर, ये हमारे देश का सपना रहा है। तो राजीव गांधी ने कानून बना करके इस सपने को पूरा करने का प्रयास किया। और इंदिरा गांधी जी, आप जानते हैं कि जो उनका संदेश था देशवासियों को, एक सशक्त महिला थी, आयरन लेडी के रूप में उनकी पहचान बन गई। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो डेवलपिंग कंट्री है, वहां पर एक महिला का प्रधानमंत्री बनना ही अपने आप में उस दशक के अंदर, 60 के दशक के अंदर बहुत बड़ी बात थी। 66 के अंदर वो जमाना और था, वहां पर एक महिला प्रधानमंत्री बने देश की और नाम कमाए पूरे दुनिया के अंदर, इस देश का मान सम्मान बढ़ाए। बांग्लादेश को आजाद करवा दिया उन्होंने, गरीबी हटाओ की बात करी, हरित क्रांति को पूरी तरह कामयाब किया, आतंकवाद का मुकाबला किया। और वो किस प्रकार से खालिस्तान की बातें होती थी, लोग मारे जाते थे, उस जमाने के अंदर उनकी हत्या कर दी गई प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। क्योंकि मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री था उस जमाने के अंदर, डिप्टी मिनिस्टर था, तो हम लोग बहुत करीब से जानते थे उनकी सोच, उनके विचार, उनके कार्य करने की शैली। तो आज भी उनको याद करते हैं तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उनकी हत्या हो गई, सिर्फ इसलिए देश एक रहे, अखंड रहे और खालिस्तान की बात करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जवाब दिया गया, आतंकवाद खत्म कर दिया गया, पर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। सिवाय बेंच ही नहीं थे मुख्यमंत्री बने बाद में, उनकी हत्या कर दी आतंकवादियों ने। पर आज मुल्क एक व अखंड रखा है, वो इंदिरा गांधी थी। उसके नाम से योजना बनने के मायने हैं इस देश की महिलाओं को, इस देशवासियों को नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हमारे बच्चे जो पैदा हो वो भी सशक्त न्यूट्रिशन के साथ पैदा हो और स्वस्थ पैदा हो, स्वस्थ जीवन जीकर आगे बढ़े। इस प्रकार की सोच के साथ में मैं समझता हूं कि आज का जो फैसला है इंदिरा गांधी के नाम की योजना लागू करने का, वो इस प्रकार से हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। योजना को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कैसे पूरे प्रदेश में लागू हो। दबाव देंगे हम केंद्र सरकार पर कि वो खुद आगे आकर के दूसरे बच्चे के लिए भी कानून के अंतर्गत उनको इम्प्लीमेंट करे। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप सब मिलकर के समाज को जागृत करें। समाज में अज्ञानता होती है, वो इतना जो महत्व मिलना चाहिए कि वास्तव में कुपोषण
होगा तो क्या होगा, अंजाम क्या होगा। मजबूरी के अंदर, गरीबी में, गुर्बत में हम लोग पूरा पोषण दे नहीं पाते हैं, महिलाओं का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। प्रथम बच्चा होता तब तो ध्यान रखते हैं, दूसरे बच्चे का परवाह नहीं करते हैं। तो कई बार तो आप जानते हैं कि 2 से अधिक बच्चे हो जाते हैं, जो कि परिवार नियोजन भी देश हित में है और परिवार नियोजन भी अपनाना परिवार के हित में है। आज के जमाने में 2 बच्चे स्वस्थ रहे तो वो आपका, आपके परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। IT का जमाना है और हम लोग भी, हमारा मुल्क भी आगे बढ़ना चाहता है, दुनिया के मुल्कों के समकक्ष विकसित बनना चाहता है। प्रतिरथी आय बढ़े देश के अंदर, जिससे कि ये जो नौबत आती है, कुपोषण की बात हम करते हैं, वो नौबत ही नहीं आए। आज अगर पैसा सबके पास है, आय अगर सबकी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ में स्वतः ही फिर परिवार के लोग चिंता करेंगे अपने घर की बहू बेटियों की। डिलीवरी के वक्त में, पूरे डिलीवरी के पूरे समय पीरियड के अंदर, डिलीवरी के बाद में भी कैसे महिला भी सुरक्षित रहे और बच्चे या बच्ची जो पैदा हुई है वो भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर वो भी बहुत अधिक है देश के अंदर, वो भी बहुत अधिक है देश के अंदर। और उनका भी हमें ख्याल रखना है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? लाखों माएँ मर जाती है डिलीवरी के वक्त में। शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है तो शिशु पैदा होते मर जाते हैं। ये चैलेंज है देश के सामने, प्रदेश के सामने। बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती है, चली जाती है, प्रयास करते हैं, वो भी लिंक करता है इससे कुपोषण से। ये आज का प्रोग्राम जो है ये उस दृष्टि से ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर माँ को पूरा पोषण मिलेगा तो मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर MMR और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, वो भी कम होगी। इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए कि वो आगे आकर के दूसरी डिलीवरी के लिए पैसा दे, उसको लागू करे, पूरे मुल्क के अंदर लागू करे। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आगे आने वाला फ्यूचर देश का क्या होगा, उसमें स्वस्थ बच्चे पैदा हो, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम से कम हो। ये स्थिति की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं अभी लंबी बात नहीं कहना, क्या कितने कहना चाहूँगा। हमारे तो हमने घोषणा पत्र में लिखा है, महिलाओं के लिए तो बहुत सारे हमने फैसले किया। अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हमने उनके लिए व्यवस्था करी है। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार उत्पन्न होता है, रेप की घटना होती है तो क्या क्या हमने कदम उठाए हैं। कंपल्सरी किया गया है FIR लॉन्च करना थानों के अंदर। महिला डेस्क बनाइए, 5 करोड़ रुपए हमने बांटे हैं सब थानों के अंदर कि महिलाओं के लिए अलग डेस्क बनेगी। महिलाओं के लिए अलग से अगर कोई घटना हो जाती है तो पूरी ट्रैकिंग उसके लिए अलग होगी। पुलिस ऑफिसर स्कीम के अंतर्गत देखो SP रैंक की महिलाओं को लगाया गया है हर जिले के अंदर, सिर्फ महिलाओं के प्रॉब्लम को सुनने के लिए, हल करने के लिए कदम हमने कई उठाए हैं। और मैनिफेस्टो में लिखा हमने कि जो राशन की दुकानें भी है तो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए 30% महिलाओं को उनके दुकानें देने के लिए अलग से हमने आदेश जारी भी कर दिए अभी हाल ही के अंदर। तो काम महिलाओं के लिए बहुत किए गए हैं, जिससे कि अगर महिला खुद ही सशक्तिकरण होगी उनका खुद का, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी कि वो किसी पे डिपेंड रहेगी उनको पौष्टिक आहार कैसे मिले।
अगर जेब में पैसा होगा, अगर महिला खुद सशक्त होगी तो मैं समझता हूं ये समस्या भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। समझदार बनेगी, खुद का ध्यान रखेगी, पलने वाले बच्चे का ध्यान रखेगी, तो ये मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। अज्ञानता भी एक कारण होता है इसका। इसके लिए समाज जागरूक करे लोगों को, इस प्रकार का मैसेज होना चाहिए। ये जो कोविड का जो है, ये आपका कोरोना, इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूंगा आपको भी कि कृपा करके जो सरकार समय समय पे फैसला कर रही है मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का, 1 गज की दूरी पे खड़े होने का, भीड़ भाड़ में नहीं जाने का और हाथ धोने का वगैरह का, ये बहुत आवश्यक है। अभी सर्दी के साथ में इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में हमने मृत्यु दर बहुत कम हुई है, राजस्थान में 1% से कम हो गई है। ठीक होने की दर बहुत अच्छी है राजस्थान में, इसलिए लोग लापरवाह भी हो रहे हैं। हमने कानून बना दिया असेंबली के अंदर, मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि मास्क लगाना जरूरी इसलिए भी है कि जो मास्क लगाएगा उसका खुद का बचाव तो हो गया होगा, तो वो मास्क नहीं लगाएगा और खुद संक्रमित हो गया और सिम्टम नहीं आए तो वो जहां जहां जाएगा सबको कोरोना फैलाएगा। इसलिए एक व्यक्ति का मास्क लगाना कंपल्सरी किया गया है, जिससे कि वो खुद अपनी रक्षा कर सके और खुद संक्रमित तो है। कई लोग संक्रमित हो जाते हैं कोरोना से, जो महामारी है, पर सिम्टम नहीं आते, ना सर्दी, ना जुकाम, ना बुखार, कुछ भी नहीं है, पर वो संक्रमित है। तो मास्क लगाना जरूरी इसलिए है कि बाद में अगर वो खुद संक्रमित अभी नहीं है, बाद में हो जाए तो बचाव हो जाएगा उसका, और साथ में अगर वो संक्रमित है तो जहां भी जाएगा तो फैलाएगा, उससे रोकना भी आवश्यक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसको आप बहुत गंभीरता से लें। इतने लोग संक्रमित होने लग गए हैं, परिवार के परिवार संक्रमित हो रहे हैं। और कल ही हमने कहा मीटिंग करके कि गांव के भी 526 लोग आज तक मारे जा चुके गांव के अभी, और लोग कहते गांव में कुछ है ही नहीं। गांव में आबादी इतनी बड़ी है, आबादी इतनी ज्यादा है कि गांव में किस गांव में क्या बीमार है, कौन अस्पताल आया, कौन मर गया, पता नहीं लगता है। या सुनते हैं मर गया होगा तो वो तो पहले अस्थमा पेशेंट था, वो तो डायबिटिक था, हार्ट का पेशेंट मर गया होंगे, ये पता नहीं कि वो। इसमें एक और खासियत है जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोरोना का एक्सपर्ट के राय है डॉक्टरों की कि कोरोना जिसको लग जाता है, संक्रमित होता है, वो उस रोग को बढ़ाता है और मृत्यु भी हो जाती है। जो रोग पहले का, चाहे डायबिटिक है, शुगर का रोग है, चाहे उसको किडनी खराब है पहले से, हार्ट की बीमारी है, अस्थमा है, ऐसे लोगों पे वार ज्यादा करता कोरोना। तो लोग देखते हैं वो तो अस्थमा था इसलिए मर गए, वो हार्ट अटैक से मर गए। हार्ट अटैक से नहीं मरे, हार्ट की बीमारी थी, वो 15-20 साल से नहीं मरते, पर क्योंकि उसको कोरोना संक्रमित हुआ, वो 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना बढ़ा देता बीमारी को और आदमी मर जाता है। ये तमाम बातें आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आम लोगों को आप समझाना चाहिए और प्रोटोकॉल को निभाना चाहिए प्रदेशवासियों को। हम बार बार कहते हैं कि मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। अभी दीपावली पे हम पटाखे छोड़ने का हमने निर्णय किया, बैन लगा दिया। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों ने साथ दिया इस बार। धनतेरस के दिन भी और दीपावली के दिन भी पटाखे नहीं के बराबर छूटे, कोई 1-2% छूटे होंगे। अच्छा हुआ, नहीं तो वायुमंडल में जो प्रदूषण फैलता उसके साथ में कोरोना की ग्रसित ज्यादा लोग होते। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से भीड़ भाड़, दीपावली पे भी फिर भी हुई भीड़ भाड़, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाए थे लोग। और केरल का उदाहरण हमारे सामने, केरल में भी लोग खत्म हो गया था। ओणम का त्योहार आया, उसके बाद में हमारी संख्या बढ़ती जा रही, लोग मारे जा रहे प्रतिदिन 50, 60, 70। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है मास्क के साथ में। तो कृपा करके आप लोग
जो भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबके सब साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो माहौल हमने बनाया है 8 महीने में, जो मैं समझता हूं कि राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है जिसने कोरोना को लेकर जो सरकार की तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेके, धर्म गुरुओं को साथ लेके, रिटायर्ड डॉक्टरों को साथ लेके, एक्टिविस्ट को साथ लेके, स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ लेके और आम लोगों को साथ लेके, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो भी है, सबने मिलके जो माहौल बनाया है, कार पूरे देश में चर्चा है कि राजस्थान में कोविड का मैनेजमेंट बहुत शानदार हो रहा है। उसको और हम लोग कामयाब हो, आगे भी हो सकता है कि वैक्सीन की बातें आप सुन रहे हैं अखबार में, टीवी में, काफी प्रयोग हो चुके हैं। अभी तो वैक्सीन आई नहीं है, अभी तो मास्क जो है लगाना वो वैक्सीन का काम करेगा। पर हो सकता है कि जो कल भी मीटिंग में डॉक्टर ने कहा, हो सकता है 2-4 महीनों में, 2-3 महीनों में वैक्सीन आ भी जाए। बहुत ही तेज गति से प्रयोग चल रहे हैं वैक्सीन के। वैक्सीन आएगी तब देखेंगे क्या हो सकता है। परंतु आपको चाहिए कि आप अभी जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उस पर आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यही बात कहता हूं मैं पुनः ममता भूपेश जी को, तमाम इनके विभाग के अधिकारियों को और सबको बधाई देना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और आने वाले वक्त में और मजबूत होगी स्कीम। यही बात कहता अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।